हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल गाइस एंड आई वेलकम यू टू एसएससी बी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी में एमसीक्यूज की सीरीज जो हम चला रहे थे सब्जेक्ट वाइज, तो आज हमारा जो एमसीक्यूज है वो हमारा बेस्ड होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। 25 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके आगामी होने वाले एसएससी के एग्जाम, साथ ही साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट एग्जाम की तो वहां पर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये हो जाती हैं कि आपने चीजों को क्या करना है, यहाँ पे फैक्चुअल नजर से देखना है। क्या होता क्या है कई बार कि जो एसएससी होता है वो मेनली फोकस करता है हमारे एक तरीके से फैक्ट्स पर। जो वन लाइन के आपने कभी क्वेश्चन देखे होंगे वहां पे आपको 10 वर्ड्स 12 वर्ड्स ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर वो करंट अफेयर क्वेश्चन है तो वहां पर वो चीजें चेंज हो जाती हैं, वहां पे आपको 20 से 30 वर्ड का भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं एसएससी की बात करूं आपको मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ 5 से 10 वर्ड में ही वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, यानी कि वो क्या है, वो फैक्ट है। ठीक है, उसका जो आंसर होगा आपको 1 वर्ड में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं। आपने ये क्वेश्चन हो सकता है पहले भी देखे हो, लेकिन अगर आपने पहले भी देखे हैं तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको हर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और भी बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा साथ ही साथ में। अब इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कई बार हम लोग उन चीजों को क्या बोलते हैं, गौर नहीं करते हैं जो हमारे ज्यादा जरूरी होती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि चीजें सिंपल हैं, मैं इसे कर लूंगा, तो हम लोग उन्हीं चीजों को छोड़ देते हैं। एसएससी क्या करता है, वहीं से एक फैक्ट उठाता है और आपके लिए क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच प्लैनेट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन ऑफ सन इन 88 डेज? तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मात्र 88 डेज में क्या करता है, सन का परिक्रमण। ठीक है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। ठीक है, परिक्रमा कर लेता है। परिक्रमण का मतलब होता है रिवोल्यूशन, रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस में घूमना। ठीक है, तो ये होता है मरकरी। तो यहाँ पे आपने इसका ध्यान देना है, मरकरी मात्र 88 डेज में ही सन का जो है एक परिक्रमा कर लेता है, रिवोल्यूशन कर लेता है। अगला है हमारा, इन हाउ मेनी डेज वीनस कंप्लीट्स इट्स 1 रोटेशन ऑफ द सन। अब आपने बताना है जो दूसरा प्लैनेट है हमारा सन से नजदीकी में, अगर हम प्लैनेट देखेंगे तो पहला आएगा आपका मरकरी, दूसरा आएगा आपका वीनस। तो जो वीनस है, ये वीनस सन का जो परिक्रमा है, रिवोल्यूशन है, वो कितने डेज में कर देता है? तो यहाँ पे 224 डेज इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका 224 डेज आएगा उत्तर। कई बुक्स में आपको 225 भी देखने को मिलेगा। Which planet is the nearest to the sun? ये बहुत सिंपल है, अगर हम सन को लेंगे और अगर प्लैनेट ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया आपका मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया सबसे नियरेस्ट प्लैनेट? दैट इज मरकरी। और इस मरकरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दैट इज बुध। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मरकरी है सन की चकाचौंध में ये गुम हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई रोशनी से, अगर बहुत ज्यादा रोशनी है कहीं तो उसके अगर आप कोई चीज रखोगे, छोटी सी चीज, तो वो उसकी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो उसकी एक तरीके से उसकी उजाले में, ठीक है, तो उसकी चकाचौंध में क्या हो जाती है, वो चीज गायब हो जाती है। तो ये यही है, ये सन की इतनी गर्मी है, इतनी तपिश है, इतना उसमें अंदर फ्लेयर है कि उसके बीच में ये क्या रहता है, ये गुम हुआ रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी ने कि विच प्लैनेट ऑलवेज डिसअपीयर इन द ग्लेयर ऑफ सन, ये भी आ रखा है एक बार। अगला क्वेश्चन है, Which planet of our solar system is the smallest in size? तो आपने बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे छोटा है। अगर मैं सबसे छोटे प्लैनेट की बात करूं तो यहाँ पे अगेन हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी। साइज में सबसे छोटा है, जिसको हम बुध कहते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुपिटर, यानी कि बुध हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम डू नॉट हैव देयर एनी सैटेलाइट? तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं या फिर प्लैनेट हैं जिनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो यहाँ पे आपको 2 प्लैनेट देखने को मिलेंगे, वो भी स्टार्टिंग के ही, मरकरी एंड वीनस। ये दोनों के आपको नेचुरल सैटेलाइट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद आता है अर्थ। उसके अर्थ के आपको एक नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मून। ठीक है, अगला, Which is the hottest planet of our solar system? तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम कौन सा है? यह है मिल्की वे। इस मिल्की वे का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया यहाँ पे वीनस। इस वीनस में आपको 428 डिग्री सेल्सियस तक
तापमान देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सबसे पास में तो मरकरी है, मरकरी का टेम्परेचर सबसे हाई होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। मरकरी का ये है मरकरी, ये हो गया आपको वीनस। मरकरी का जो भी ये एटमॉस्फेयर है ये क्या है, बहुत ज्यादा थिक है, मतलब इतना इससे ज्यादा थिक है। तो यहाँ पे जो सन की जो गर्मी आती है, तपिश आती है, वो इजीली अंदर नहीं जा पाती, कम जा पाती है। और यहाँ पे जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा घना नहीं है, सघन नहीं है। तो यहाँ पे जो सन की रेज आती हैं वो इजीली यहाँ पे पेनिट्रेट कर लेती हैं और पूरा का पूरा इसको क्या कर देती हैं, गर्म इसको बना देती हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है गाइस, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, ड्यू टू विच गैस वीनस बिकेम द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। किस गैस के कारण सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह वीनस बन गया, दैट इज CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, इतना गर्म हो जाता है यहाँ पे, और ये क्या करता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है वीनस के अंदर, वीनस के एक तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए वो क्या होता है और गर्म हो जाता है। इसीलिए ये रीजन है। विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलती है, घनत्व, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको हम बोलते हैं घनत्व। तो ये घनत्व क्या होता है गाइस, घनत्व होता है गाइस, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अर्थ। अर्थ का सबसे ज्यादा घनत्व है। आपने देखा होगा अर्थ में आपको सॉइल देखने को मिल जाएंगे, आपको पत्थर देखने को मिल जाएंगे, आपको पहाड़, पेड़, तो ये सब चीजें क्या है, सघनता है, एक तरीके से डेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा मिलेगा आपको, दैट इज अर्थ, आवर मदर अर्थ, ठीक है। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन और आवर सोलर सिस्टम। हमारे सन और हमारे सोलर सिस्टम के पास सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो आपको पता है सन अपने आप में एक स्टार है, लेकिन अगर हम सन के बाद किसी और स्टार की अगर बात करते हैं, दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर हम बात करें कि सबसे चमकता हुआ तारा कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज साइरस, जिसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। अगला देख लीजिए, एट हाउ मेनी डिग्री आवर अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। तो आपको पता है ना अर्थ ऐसे है, अर्थ का ये एक्सिस हो गया, ये अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, तो ये अपने एक्सिस पर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ये हो गया 23.5 डिग्री। तो जो झुकी हुई है, जैसे ये हमारी अर्थ हो जाएगी, ये झुकी हुई है, जैसे ये अर्थ का एक तरीके से आप इक्वेट वो मान लीजिए पोल्स, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो ये कितना झुका हुआ है, अर्थ हमारा सन के प्रति ये झुका हुआ 23.5 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 23.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन गैस जायंट सन। तो सन में आपको मोस्टली दो गैसें देखने को मिलेंगी, हीलियम एंड हाइड्रोजन। अब इस हीलियम और हाइड्रोजन में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सन में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि दो प्रोमिनेंट गैस कौन सी है, दैट इज हीलियम एंड हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ द सन इज फॉर्म्ड बाय विच न्यूक्लियर प्रोसेस। अब देखिए ये सन है, सन में क्या है, ग्लेयर्स निकल रही हैं, सन में क्या है, चमकदार, सन में आग निकल रही है, इसमें क्या निकल रही है, पूरी तरीके से इसमें गर्मी, तपिश निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ये किस कारण से निकल रही है, ये जो आपका हीलियम एंड हाइड्रोजन है, इसका मिश्रण हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन नोन एज। सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हमको दिखती है, सन हो गया, सन की ये वाली लेयर जो हमको दिखती है, ठीक है, क्योंकि हम बीच का नहीं देख सकते, ये हो गया आपका फोटोस्फीयर, ठीक है। इस फोटोस्फीयर का ही तापमान आपको कितना मिल जाएगा, 6000 डिग्री मिल जाएगा सेल्सियस, ठीक है, 6000 से 5500, ये आपको कई बुक्स में देखने को मिल जाएगा। इन हाउ मच टाइम्स द लाइट ऑफ द सन रीचेस द अर्थ। तो जो सन की जो लाइट है वो अर्थ में कितने मिनट में पहुंचती है, 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 18 भी गाइस इसका आंसर आता है, ठीक है, 16 18 वो डिपेंड करता है कि वो वहां पे क्या दे रहेगा। तो आप 8 मिनट 16 सेकंड को आप क्या मान के चलें, एक तरीके से सही आंसर मान के चलें। अगला है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सन कॉल्ड, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सन इस क्या बोलेंगे हम, स्टडी ऑफ सन को एक तरीके से, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस। तो ये हो गया आपका हेलियोसिस्मोलॉजी,
ठीक है, ये हो गया आपका हेलियोसिज्मोलॉजी। अब आप इसका एक तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। द कलर ऑफ एनी स्टार डिपेंड्स ऑन व्हाट कंडीशन। किसी भी स्टार का जो कलर है, आपने देखा होगा कोई जो स्टार है वो आपको फेड मिलेगा, कोई आपको ज्यादा चमकता हुआ मिलेगा, कोई ज्यादा व्हाइट मिलेगा। तो किसी भी स्टार का जो कलर है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर। और स्टार में भी आपको हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि सन अपने आप में एक स्टार है। व्हाट इज द कंडीशन नोन एज व्हेन द मून कम एग्जैक्टली इन बिटवीन सन एंड अर्थ? दिस इज सन, ठीक है, दिस इज अर्थ, और अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मून आ जाएगा। तो ये जो मून है वो यहाँ पे दिखेगा, तो दैट इज सोलर एक्लिप्स। यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण। इसे हम क्या बोलेंगे, सूर्य का ग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। What is the condition known as when the earth come exactly in between the sun and the moon? अब ये हो गया आपका सन, ठीक है, ये हो गया आपका एक तरीके से दिस इज मून, ओके, एंड दिस इज अर्थ। ये हो गया इसका एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका मून। अब जो ये सन की रोशनी है वो अब मून को ढक देगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण, यानी कि lunar eclipse. Okay, now next question. What is the study of universe? ब्रह्मांड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? That is cosmology. Okay, now moving to the next. Which is the highest mountain of our solar system? तो ये हो गया आपका निक्स, OLYMPIA, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इज द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट एक तरीके से पॉइंट बोल सकते हो आप, क्योंकि ये भारत के माउंट एवरेस्ट, जो अर्थ का एक तरीके से अर्थ की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर। तो ये इससे 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये 2.5 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अब इसे 21 से 22 किलोमीटर का मान सकते हो ऊंचाई इसकी, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, तो आप इसे देख सकते हो यहाँ पे इतना। तो गाइस अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप मार सकते हो। अगला क्वेश्चन, द माउंट ओलंपस, ओलंपिया ओलंपस एक ही बात है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड ऑन विच प्लैनेट? तो ये आपको मिलेगा मार्स में, यानी कि मंगल ग्रह में, ठीक है, ये होता है मंगल ग्रह, ठीक है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। यहाँ पे जो प्लैनेट है, जो ग्रह हैं, ये बेसिकली इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे रोमन गॉड, ठीक है, रोमन जो भगवान थे उनके ऊपर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये जो रोमन भगवान थे इनके पर्टिकुलरली देवता अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मार्स है, ये हो गया आपका गॉड ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध का देवता, इसको माना गया है रोमन में, यानी कि रोमन वर्ल्ड में, क्योंकि ये नाम सारे वही हैं, ठीक है, मरकरी वर्करी सारे, ओके। तो अगला देख लीजिए, वाई मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं ना, तो वो हम रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स? नेचुरल सैटेलाइट्स मार्स की पहली बात तो कितनी है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि अर्थ की एक है, उसके बाद वहां पे आपका मार्स आता है, तो वहां पे 2 है। तो ये है आपकी फोबोस एंड डीमोस। अब एक और फैक्ट मैं बता देता हूं, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी नेचुरल सैटेलाइट है उन सब में सबसे बड़ी जो सैटेलाइट दैट इज गैनीमेड, जो कि जुपिटर की है, और सबसे छोटी जो है वो होगी आपका डीमोस, जो कि मार्स की है। चलिए अगला, करंटली एज ऑफ 2021 विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? अभी तक सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट आपको किसकी देखने को मिलती थी? जुपिटर की, लेकिन हाल ही में 2021 में आपको सैटर्न की सबसे ज्यादा सैटेलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, 21 से 22 समथिंग यहाँ पे ऐड हुई है, तो यहाँ पे हो गया आपका 82 राउंड इसका चल रहा है अभी, 82 नेचुरल सैटेलाइट्स अभी आपने सैटर्न में देखी। तो इसका जो टाइटेनिया है सबसे बड़ा सैटेलाइट अभी तक इसको बोला जा रहा है सैटर्न का। अच्छा, अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो ये हो गया आपका जुपिटर, ठीक है, जुपिटर हो गया आपका बृहस्पति,
ठीक है, सैटर्न हो गया आपका शनि। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। जुपिटर का सबसे बड़ा जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज गैनीमीड, जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उन सभी में, जो हमारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उन सभी में सबसे बड़ी है। सो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूंगा। आपके शेयर करने से, लाइक करने से होता यह है कि मोटिवेशन मिलता है हमको बहुत, ठीक है। तो आपने शेयर करना है गाइज, लाइक करना है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।